कराची की एक अमीरजादी ने कल 6 अफराद को कुचल दिया। कुचलने के बाद उसका एटीट्यूड ऐसा था कि मैंने कुछ गलत काम किया ही नहीं है, मुझे क्यों पकड़ा जा रहा है। जनाब अली निताशा, जो कि रात से सोशल मीडिया पर उसकी वीडियोस वायरल हैं, तस्वीर वायरल हैं, उसका एटीट्यूड देखने के बाद आप ये अंदाज़ा लगा ही नहीं सकते कि इस लड़की ने 6 अफराद को कुचला। अब कुचलने के बाद उसके ख़ानदान की जानिब से, उसके वकला की जानिब से क्या कहा जा रहा है कि इस लड़की का ज़हनी तवाज़ुन ठीक नहीं है। अगर ज़हनी तवाज़ुन ठीक नहीं है तो साथ ही साथ इसके पास यूके का लाइसेंस भी है, जिस वजह से इस पर पाकिस्तान में मुकदमा नहीं बनता। अब इस लड़की का ताल्लुक किस ख़ानदान से है, कौन सी ऐसी अमीर फैमिली है जहां से इसका ताल्लुक है, और उसके बाद इसको बचाने की कोशिश की जा रही है। 6 अफराद को कुचला, उनमें से 2 अफराद जो कि अल्लाह को प्यारे हो चुके हैं। बाप और बेटी दोनों मोटरसाइकिल पर जा रहे थे, पीछे से इसकी तेज़ रफ्तार गाड़ी आई जिसकी मालियत 4 से 5 करोड़ थी, उसने हिट किया, 2 अफराद मौके पे ख़त्म हो गए और मज़ीद 4 अफराद ज़ख्मी हो गए। अब इस लड़की ने कल कितने बजे गाड़ी हिट की और उसके बाद कल से लेकर आज तक क्या कुछ हुआ, सब कुछ आपको इस वीडियो में बताऊंगा। 6:09 पर कारसाज रोड के करीब एक सर्विस रोड है। कल तक तो यही कहा जा रहा था कारसाज रोड एक मेन रोड है, वहाँ पे नहीं बल्कि एक सर्विस रोड पर इस लड़की की गाड़ी की इतनी तेज़ रफ्तार थी जहाँ पर गाड़ी तेज़ चलती ही नहीं है, चलानी चाहिए नहीं, सर्विस रोड है। अब वहाँ पर इसकी गाड़ी चल रही थी और पहले बाप और बेटी बाइक पे आगे जा रहे हैं, उनको हिट किया, मौके पर ख़त्म हो गए। मजीद उसके बाद 4 अफराद को कुचला। टोटल 6 अफराद को कुचलने के बाद इस लड़की ने उस जाए वकुआ से भागने की कोशिश की। लोगों का जम्मे गफीर उसके इर्द गिर्द आ गया और इसको घेरा तंग किया कि इसको यहाँ से भागने नहीं देना। अब जब लोगों ने इसको पकड़ लिया, यानी कि इसके गिर्द घेरा तंग किया कि इसको भागने नहीं देना, तो उसके बाद एटीट्यूड दिखाना शुरू कर दिया कि मैंने कौन सा गुनाह कर लिया, आपने मुझे क्यों पकड़ा हुआ है। इतनी देर में पुलिस आई, बहादुराबाद पुलिस इस लड़की को लेकर जाती है और रात में ही कहा जाता है कि इस लड़की का ज़हनी तवाज़ुन ठीक नहीं है। या ये भी कह रहे हैं लोग कि इस लड़की ने नशा किया हुआ था, जिस वजह से इससे गाड़ी की रफ्तार संभाली नहीं गई। अब सुबह इसको कोर्ट में पेश किया जाना था। लड़की की जानिब से वकील पेश हुए, उन्होंने कहा कि इस लड़की को आइसोलेशन में होना चाहिए था, जो कि इस बात का एतराफ़ किया कि इसके पास यूके का लाइसेंस है, इस पर पाकिस्तान में मुकदमा नहीं बनता, और साथ ही साथ ये ज़हनी तवाज़ुन इसका ठीक नहीं है, ये मेडिसिन का इस्तेमाल कर रही है। अब ये अजीब सी गुफ्तगू वकील ने करके अपना केस खुद कमज़ोर किया और इस बात में एक वाज़िया उस शख्स ने तस्दीक कर दी कि एक तो लड़की ड्रंक थी और दूसरा ये वाज़िया कर दिया कि ये लड़की ड्रंक थी और इसके पास यूके का लाइसेंस भी है। यूके में क्या आसानी से लाइसेंस दिया जाता है, पाकिस्तान में फिर भी आपको 5-10 हज़ार 20 हज़ार रुपया दे के आपको लाइसेंस बन जाएगा, लेकिन यूके में ऐसा मुमकिन ही नहीं है कि जब तक आप प्रॉपर टेस्ट क्लियर ना करें और ड्राइविंग टेस्ट क्लियर ना करें आपको लाइसेंस मिल ही नहीं सकता। ऑब्वियसली ये बात क्लियर है कि इस लड़की ने नशा किया हुआ था। अब जब 6 अफराद को कुचलने के बाद उन अफराद को जिना अस्पताल मुंतकिल किया गया, जिनमें से 2 अफराद अल्लाह को प्यारे हो गए, 4 अफराद इस वक्त क्रिटिकल सिचुएशन में जिना हॉस्पिटल में एडमिट है। अब इसका किस खानदान से ताल्लुक है? रंगून वाला फैमिली, जो कि कराची की एक बड़ी मशहूर फैमिली है और एक अमीर फैमिली है, उस फैमिली से इसका ताल्लुक है। कोई ये कह रहा है कि उस फैमिली में मौजूद एक शख्स दानिश, उनकी ये बीवी है, कोई ये कह रहा है उनकी बहू है, कोई कह रहा है कि उनकी बेटी है। अभी तक इस बात की किसी भी किस्म की कोई तस्दीक नहीं हो सकी कि इसका दानिश से क्या रिश्ता है, दानिश इकबाल जिनका नाम आ रहा है, लेकिन ये बात कंफर्म है कि इसका ताल्लुक एक अमीर ख़ानदान से है। इस वजह से इसको जब कल बहादुराबाद पुलिस स्टेशन लेकर जाया गया तो एसी वाले रूम में बिठाया गया। आप इसके चेहरे में देखें कि चेहरे में ज़रा सी भी निदामत आपको महसूस नहीं होगी कि इसने 6 अफराद को कुचला। बदकिस्मती से पाकिस्तान में अगर कोई अमीरज़ादा या अमीरज़ादी गरीब को कुचलेगी तो इंसाफ नहीं मिलेगा। हाँ, अगर कोई गरीब अमीर को कुचलेगा तो फ़ौरन से उसको हिरासत में लिया जाएगा, उसको पाबंद सलासल किया जाएगा और उसको सख्त सज़ा दी जाएगी। अब मजाल है कि रात का लड़की ने 6 अफराद को कुचला हुआ है, इसको एक मरतबा भी जेल में बंद किया गया हो या इसकी सलाखों के पीछे कोई तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल हुई हो। क्यों जी, क्यों वायरल होगी? ज़ाहिर सी बात है, अमीर ख़ानदान से इसका ताल्लुक है, बाप पैसा चला रहा होगा कि कुछ भी हो जाए निताशा को हवालात में बंद नहीं होने देना। अब आज इसको हाई कोर्ट में पेश किया जाना था, जो पेश नहीं किया गया। उनके वकील की तरफ से कहा गया कि वो इस वक्त डिप्रेशन में है, हम पेश नहीं कर सकते। पुलिस की जानिब से 7 रोज़ का जिस्मानी रिमांड मांगा गया। हाई कोर्ट ने हुक्म जारी किया कि हम आपको 24 घंटे देते हैं, 24 घंटे बाद आप इस लड़की को अदालत में पेश करें, हम इस केस को आगे लेकर चलेंगे। पाकिस्तानियों की जिम्मेदारी बनती है कि आवाज़ बुलंद करें। भारत में एक डॉक्टर का कत्ल हुआ, पूरा भारत सड़कों पर आ गया, एहतजाज किया कि उस लड़की को इंसाफ मिलना चाहिए। यहाँ पर बाप, बेटी और मजीद 4 लोग
زخمی ہوئے اور باپ بیٹی جو کہ محنت مشقت کرتے تھے. اگلی ویڈیو میں بتاؤں گا کہ یہ دونوں کس طرح اپنی زندگی گزار رہے تھے اور ان دونوں کو ختم کر دیا. آپ بھی آواز بلند کریں, سوشل میڈیا پر جتنا ہو سکتا ہے اپنی آواز بلند کریں تاکہ اس کیس کو ریاست دیکھے, اس کیس کو حکومت دیکھے. مرنے والے جو دنیا سے چلے گئے ان کے کیس کو حکومت خود مدعی بنے اور ہائی کورٹ میں رٹ دائر کرے کہ اس لڑکی کو پابند سلاسل رکھ کر سخت سزا دی جائے, اور قانون کے مطابق جو اس نے 2 افراد کو ہمیشہ کے لیے سلا دیا اس کو سزا ملنی چاہیے. اگر اس حالت میں یہ لندن میں ہوتی اور اس نے ڈرنک کیا ہوتا, بے شک اس کے پاس لندن کا لائسنس کیوں نہ ہوتا, پھر بھی اس کو جیل میں بند کر دیا جاتا, اس کو سزائے موت کی سزا سنا دی جاتی. لیکن بدقسمتی سے یہ لڑکی پاکستان میں ہے. اگر ہم نے آواز بلند نہ کی تو آپ کو چند ہفتوں میں, چند ماہ میں یہ لڑکی دوبارہ سے اس 5 کروڑ کی گاڑی میں نشے کے دھت میں گاڑی چلاتی نظر آئے گی اور ہم سب منہ دیکھتے رہیں گے, اور یہ منہ چراتی پاکستانیوں کو پاکستان سے فرار بھی ہو جائے گی. اپنے میزبان کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.